सभी का स्वागत है। आज मैं 2016 की अमेरिकन इंडिपेंडेंट स्लेशर फिल्म टेरिफायर को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हम एक छोटे से टेलीविज़न पर मोनिका ब्राउन नामक एक टॉक शो होस्ट की एक बुरी तरह से विकृत महिला का साक्षात्कार करते हुए देखते हैं, जो पिछले हैलोवीन में हुए नरसंहार की एकमात्र जीवित बची है। ब्राउन ने उल्लेख किया है, आर्ट द क्लाउन के नाम से जाने जाने वाले हत्यारे की लाश मुर्दा घर से गायब हुई है, जिससे पता चलता है कि वो अभी भी जीवित है। लेकिन घायल महिला का दावा है कि उसने उसे मरते हुए देखा है। वो आदमी क्रोधित हो जाता है और टीवी को लात मारता है, एक जोकर की तरह मेकअप करता है और कचरे के थैले में ब्लेड वाली वस्तुएं और कुछ उपकरण भरता है। फिर हम मोनिका को अपने प्रेमी से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, इंटरव्यूअर के बारे में उसके रूप रंग के कारण अपमानजनक टिप्पणी करते हुए। जब वो अपना फ़ोन बंद कर देती है तो उसे सुन रही चोटिल महिला उस पर हमला करती है और उसकी आंखें निकाल लेती है। ऐसा लगता है कि वो उसे मार रही है और पागलों की तरह हंसती है। इसके बाद हम हैलोवीन की रात को तारा और डॉन को नशे में धुत होकर डॉन की कार की ओर वापस जाते हुए देखते हैं। अब क्योंकि डॉन बहुत नशे में है, तारा कहती है कि वो गाड़ी चलाएगी, लेकिन उससे पहले वे कुछ खाने जाएंगे। तभी तारा को वहाँ जोकर दिखाई देता है और वो डॉन को उसके बारे में बताती है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वे पास के एक पिज़्ज़ेरिया में जाते हैं और तारा देखती है कि जोकर भी उनके पीछे पीछे वहाँ आ गया है। वो उनके बगल में एक टेबल पर बैठ जाती है और तारा को देखने लगता है और वो इससे काफ़ी असहज हो जाती है। वो डॉन से कहती है कि उन्हें अपना खाना ले जाना चाहिए, जिस पर डॉन जोकर के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देती है और उसके साथ कुछ तस्वीरें क्लिक करने के बाद तारा के पास वापस आ जाती है। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ऑर्डर लेने के लिए जोकर के पास जाता है, लेकिन जब वो कुछ नहीं कहता तो वो कहती है कि अगर वो ऑर्डर नहीं करेगा तो उसे जाना पड़ेगा। जोकर उठकर तारे के पास जाता है, वो उसे एक तरकीब दिखाता है और उसकी उंगली में अंगूठी पहनाता है और फिर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद रेस्टोरेंट मालिक गुस्से में उसे धक्का देकर रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देता है। इसके बाद हम लड़कियों को अपनी कार की ओर वापस जाते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि डॉन की कार का एक टायर कटा हुआ है। तारा अपनी बहन को कॉल करने के लिए डॉन से उसका फ़ोन मांगती है। यहाँ रेस्टोरेंट में जोकर ने बाथरूम की दीवारों पर अपना मल लगा रखा था। जब कर्मचारी बाथरूम साफ करके बाहर आता है तो वो वहाँ स्टीव का कटा हुआ सिर देखता है और जोकर को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर उसका हाथ काट देता है और उसके चेहरे पर चाकू घोंप देता है। फिर वो उसका चेहरा क्षत विक्षत कर देता है और उसे मार डालता है। तारा अपनी बहन विक्की को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि वो और डॉन अभी फंसे हुए हैं और उससे पूछती है कि क्या वो उन्हें उठा सकती है। विक्की उसे बताता है कि कल उसकी परीक्षा है और वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन फिर उसकी रूममेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आती है और विक्की उन्हें लेने के लिए सहमत हो जाती है। इंतज़ार करते समय तारा डॉन से पूछती है कि क्या होगा अगर वो जोकर उसकी कार में ये सब ले आए, जिस पर वो कहती है कि वो सिर्फ एक हानि रहित व्यक्ति था जो हैलोवीन के कारण वेशभूषा में अभिनय कर रहा था। तारा फिर कहती है कि उसे पेशाब करने की ज़रूरत है और तभी उन्हें माइक नाम का एक व्यक्ति एक खंडर से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। तारा उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या वहाँ कोई बाथरूम है जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है, और वो उसे जल्दी से जल्दी आने के लिए कहती है। वो उसे अंदर ले जाती है और उसे बताता है कि वो इस जगह पर बम लगाने जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारे चूहे हैं। यहाँ जब डॉन बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है तो उसे पिज़्ज़ेरिया में 2 कर्मचारियों की दोहरी हत्या की खबर मिलती है। पुलिस काले और सफ़ेद रंग के जोकर की पोशाक पहने एक लंबे पतले आदमी की तलाश कर रही है। अब ये सुनकर डॉन फ़ोन पर तस्वीरें देखता है और तभी वो जोकर वहाँ आता है और अपनी कार में बैठ जाता है। यहाँ जब तारा वॉशरूम से बाहर आती है तो उसे एक बिल्ली की चीख सुनाई देती है। वो आवाज़ का पीछा करते हुए एक गैरेज में जाती है और एक भ्रमित महिला से मिलती है। महिला कहती है कि वो नई किराएदार होगी और उसे ये जगह वाकई पसंद आएगी। फिर वो उसे अपनी नवजात बच्ची एमडी से मिलवाती है और तारा देखती है कि ये एक गुड़िया है और वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे मुख्य द्वार पर जोकर मिलता है। वो वहाँ से भाग जाती है और एक इंडोर मैकेनिक गैराज में छिप जाती है। आर्ट वहाँ उसका पीछा करता है और उसके पैर पर स्केल पेल से वार करता है। फिर वो उसे मारने और उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तारा वापस लड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर विकी तारा के स्थान पर गाड़ी चला रहा है और उससे पिज़्ज़ेरिया में क्रूर हत्याओं के बारे में भी खबर मिलती है। वापस बिल्डिंग में तारा माइक को ढूंढती है और उसे सचेत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने हेडफोन पहना हुआ है
और अचानक जोकर उसे पकड़ लेता है और उसे नशीली पदार्थ देकर बेहोश कर देता है। तारा एक कुर्सी से बंधी हुई जागती है और वो देखती है कि जोकर उसके बगल में बैठा है। वो घबरा जाती है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर जोकर उसके पास आता है और कुल्हाड़ी से उसे डराता है। फिर वो अपने औजारों से एक हैक्सा उठाता है और उसे डराता है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देता है और डॉन को प्रकट करता है जो छत से उल्टा लटका हुआ है। फिर वो डॉन को आरी से 2 टुकड़ों में काट देता है और तारा को ये सब देखने के लिए मजबूर करता है। तारा खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और जब वो उसे देखती है तो वो उसे बचा लेती है। जोकर उसके पास आता है, वो उस पर हमला करती है और औजारों में से एक से उसे घायल कर देती है और भाग जाती है। जोकर चाकू लेकर उसका पीछा करता है और उसे ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो लकड़ी के तख्ते से उस पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। जोकर उठता है और जैसे ही वो उस पर फिर से हमला करने जाती है, वो उसके पैर में गोली मार देता है और वो महिला उसकी चीख सुनती है। जोकर तारा के चेहरे पर गोली मारता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इस बीच विकी उस स्थान पर पहुँचता है और पाता है कि इमारत का दरवाज़ा बंद है। वो डॉन को कॉल करती है, लेकिन जोकर उसका फ़ोन उठाता है और उसका संदेश पढ़ता है और वो उसके पीछे आने के लिए संदेश भेजता है। फिर वो डॉन के पास वापस जाता है और उसके साथ एक तस्वीर क्लिक करता है और फिर तारा के पास जाता है और उसके चेहरे पर कई गोलियां चलाकर उसे मार देता है। महिला ये सब देखती है और भाग जाती है। वो माइक के पास जाती है और उसे जोकर के बारे में बताती है और बताती है कि तहखाने में एक मृत महिला है। वो उसे तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि वो नीचे है और वो शायद उसे भी मार देगा। माइक उसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसे विक्की की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने सहकर्मी को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जोकर पीछे से वहाँ आता है और हथौड़े से उसके सिर पर वार करता है, जिसके बाद वो अपना फ़ोन तोड़ देता है। यहाँ महिला आर्ट को अपनी गुड़िया को गोद में लिए हुए देखती है और उसे देने के लिए कहती है। वो उसे चोट न पहुंचाने का अनुरोध करती है और जोकर की ओर चलती है। अपने बच्चे की वापसी की गुहार में वो आर्ट को गोद में लेकर उसकी माँ की तरफ प्यार दिखाने की कोशिश करती है। इस बीच माइक के सहकर्मी इमारत में पहुंच जाते हैं। यहाँ विकी डॉन को कॉल करती है और उसका फ़ोन बजता हुआ सुनता है और रिंगटोन का अनुसरण करते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसे डॉन की लाश मिलती है और वो उसे देखकर घबरा जाती है और जब वो वहां से भागती हुई बाहर आती है तो उसे एक चीख सुनाई देती है। तारा के बारे में सोचते हुए वो एक तहखाने में पहुंच जाती है। उसे लगता है कि तारा घायल है, लेकिन तभी उसे वो महिला मदद मांगती हुई दिखाई देती है और वो वास्तव में आर्ट है जिसने कैट लेडी को बुरी तरह से घायल कर दिया है और उसके सिर और स्तनों को पहने हुए। विकी वहाँ से भाग जाता है और इमारत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब जोकर उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है तो वो वहाँ एक अलमारी में छिप जाता है। वो अलमारी के अंदर से जोकर को देखती है और तभी वो उसे नोटिस करता है। वो उसकी ओर बढ़ने लगता है और अलमारी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी माइक का सहकर्मी हॉर्न बजाना शुरू कर देता है और जोकर वहाँ से चला जाता है। उसे चटाई के नीचे एक चाबी मिलती है और वो इमारत में प्रवेश करता है और माइक की तलाश शुरू करता है। उसे वहाँ खून के पैरों के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करना शुरू करता है और वहाँ उसे वो गुड़िया मिलती है। अब जब वो उस गुड़िया को देख रहा होता है तो जोकर उस पर हमला करता है और फिर उसका सिर काट देता है। यहाँ विक्की भागने की कोशिश करता है और हम देखते हैं कि जोकर साइकिल पर चलता हुआ घूम रहा है। वो उसे जाते हुए देखती है, लेकिन अचानक वो उसके चेहरे पर एक प्लास्टिक का थैला डालता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है और अपने पैरों पर कील ठोक देती है और भाग जाती है। यहाँ माइक को होश आता है और विक्की की चीखें सुनती है। विक्की तारा के क्षत विक्षत शरीर को पाता है और उसकी लाश पर विलाप करने के लिए रुक जाता है और तभी पीछे से जोकर वहाँ आता है। वो एक अस्थायी बिल्ली के बच्चे के साथ उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उसे बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन माइक वहाँ आता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे वहाँ से दूर ले जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसे वहाँ एक फ़ोन मिलता है और वो मदद के लिए 911 पर कॉल करता है। फिर वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जोकर वहाँ पहुँच जाता है और अपनी मशीन से माइक पर हमला करता है और अपने पैर से उसका सिर कुचलकर उसे मार डालता है।
फिर वो विक्की की ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उस पर हमला करती है और भागने में सफल हो जाती है। फिर वो एक गैराज में पीछे हट जाती है और जोकर उस तक पहुंचने की कोशिश करता है और फिर वहां से चला जाता है। विक्की को पुलिस सायरन सुनाई देता है और जैसे वो गेट पर जाती है, जोकर पिकअप टूल से दरवाजे में घुस जाता है, जिससे विकी को और चोट लग जाती है। जब वो असहाय होकर लेटी होती है तो आर्ट उसका चेहरा खाने लगता है। पुलिस आती है और उससे अपने हाथ दिखाने के लिए कहती है, लेकिन आर्ट अपनी बंदूक निकालता है और अधिकारियों के उसे पकड़ने से पहले ही अपने मुंह में गोली मार लेता है। एक पुलिस अधिकारी वहां जांच करने जाता है और विक्टोरिया को जीवित पाता है। आर्ट के शव को उसके मृत पीड़ितों के शवों के साथ मुर्दा घर ले जाया जाता है। जब कोरोनर जोकर की बॉडी बैग को खोलता है तो वहाँ की लाइटें कुछ देर के लिए टिमटिमाने लगती हैं और अचानक जोकर फिर से जीवित हो जाता है और उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। 1 साल बाद जोकर द्वारा दी गई चोटों से उबरने के बाद विकी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वो फिल्म के शुरुआती दृश्य में गंभीर रूप से विकृत महिला के रूप में सामने आती है और इस तरह पूरे फिल्म की घटनाएं पिछले साल हुई थी। दोस्तों, यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।